हमारे शास्त्र कहते हैं कि पिता आकाश से ऊंचा होता है और मां धरती से बड़ी, लेकिन सत्ता का लालच लोगों को अंधा बना देता है और हमारे देश की राजनीति में कई बार सत्ता की कुर्सी मां और पिता से भी बड़ी हो जाती है और इसी सत्ता के लिए नेता कई बार अपना डीएनए पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। आज हम भारत के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार यानी गांधी परिवार के एक गुमनाम गांधी का डीएनए टेस्ट करेंगे और इस गुमनाम गांधी का नाम है फिरोज जहांगीर गांधी। ये नाम शायद आपने सुना होगा। हम उन्हीं फिरोज गांधी की बात कर रहे हैं जो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दामाद, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पिता और कांग्रेस पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी के दादा थे। लेकिन इन सभी लोगों ने फिरोज गांधी को अपने जीवन से चुपचाप डिलीट कर दिया। भारत में लोग अपने पूर्वजों पर गर्व करते हैं, लेकिन यह बड़े आश्चर्य की बात है कि गांधी परिवार फिरोज गांधी को भूल गया। आपने फिरोज गांधी की समाधि स्थल के बारे में शायद कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि गांधी परिवार का कोई सदस्य हर साल वहां जाता नहीं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल शांतिवन जाते हैं, महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट जाते हैं, इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल जाते हैं और राजीव गांधी के समाधि स्थल वीर भूमि भी हर साल जाते हैं। ये सारे समाधि स्थल दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन फिरोज गांधी के समाधि स्थल पर इनमें से कोई नहीं जाता। ऐसे बहुत कम मौके आए हैं जब गांधी परिवार का कोई सदस्य फिरोज गांधी की समाधि पर कभी गया हो। यह राजघाट और शांति वन वाली राजनीति है जिसने फिरोज गांधी को तन्हा और अकेला छोड़ दिया। आपको ढूंढने पर भी फिरोज गांधी के नाम पर कोई डाक टिकट नहीं मिलेगा। उनकी पुण्यतिथि पर अखबारों में विज्ञापन नहीं छपते। उनके नाम पर सरकारी योजनाओं के नाम नहीं रखे गए। ऐसा लगता है जैसे हर कोई ये चाहता है कि फिरोज गांधी हमेशा चर्चाओं और हेडलाइंस से दूर रहे। आखिर इसकी वजह क्या है? ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम ने प्रयागराज का दौरा किया और प्रयागराज ही वो जगह है जहां गांधी परिवार की एक पुश्तैनी हवेली है जिसे आनंद भवन कहा जाता है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रयागराज में ही पैदा हुए थे, लेकिन गांधी वंश पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू नहीं होता। राहुल गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, संजय गांधी और इंदिरा गांधी को गांधी सरनेम यानी गांधी उपनाम पंडित नेहरू से नहीं बल्कि फिरोज जहांगीर गांधी से मिला है। फिरोज जहांगीर गांधी ही गांधी परिवार के फाउंडिंग फादर यानी संस्थापक हैं। फिरोज जहांगीर गांधी का डीएनए ही गांधी परिवार का असली डीएनए है। लेकिन गांधी परिवार और कांग्रेस ने कभी भी फिरोज गांधी को वो सम्मान नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गांधी परिवार ने ऐसा क्यों किया। फिरोज गांधी की पूरी जिंदगी को आप एक वाक्य में बयां कर सकते हैं। फिरोज गांधी देश के सबसे भाग्यशाली और सबसे गुमनाम नेता थे। क्या आप दुनिया के किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हैं जिसके ससुर किसी देश के पहले प्रधानमंत्री हों, जिसकी पत्नी भी प्रधानमंत्री हो, जिसका बेटा भविष्य में प्रधानमंत्री बना हो, जिसका पोता अब 2019 में प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो? फिरोज गांधी के ससुर पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनकी पत्नी इंदिरा गांधी करीब 16 वर्षों तक भारत की प्रधानमंत्री रही। उसके बाद उनके पुत्र राजीव गांधी 5 वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उनकी पुत्रवधू सोनिया गांधी 10 वर्षों तक सुपर प्राइम मिनिस्टर की तरह रिमोट कंट्रोल से भारत को चलाती रही। और आज फिरोज गांधी के पौत्र यानी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। अगर देखा जाए तो आजादी के बाद 71 वर्षों में से 48 वर्षों तक फिरोज गांधी के ससुर या उनके परिवार ने ही भारत पर राज किया है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके बाद भी फिरोज गांधी एक गुमनाम गांधी बनकर रह गए। फिरोज गांधी की गुमनामी तलाश करते हुए हम प्रयागराज के पारसी कब्रिस्तान तक पहुंचे। यहां 100 से ज्यादा कब्रें मौजूद हैं और इन्हीं में से एक कब्र है फिरोज गांधी की। इससे पहले आपने कभी भी किसी न्यूज चैनल पर गांधी वंश के संस्थापक फिरोज गांधी की कब्र नहीं देखी होगी। इन तस्वीरों को देखकर आज पूरे देश के मन में यह सवाल जरूर आएगा कि राहुल गांधी खुद को दत्तात्रेय गोत्र का कौल ब्राह्मण बताते हैं, तो फिर उनके दादा की कब्र कैसे हो सकती है? लेकिन यहां इलाहाबाद नगर निगम का शिलालेख लगा हुआ है जिस पर लिखा है पारसी कब्रिस्तान। हमने ये पता लगाया
कि शिलालेख कब लगवाया गया था, तो हमें ये जानकारी मिली कि वर्ष 2008 और 9 में इस कब्रिस्तान के जीर्ण उद्धार का काम कांग्रेस के ही तत्कालीन मेयर जितेंद्र नाथ सिंह ने करवाया था। पारसी कब्रिस्तान वाला ये शिलालेख भी उन्होंने ही लगवाया था। हिंदू धर्म के मुताबिक सामान्य परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के मरने पर उसका अंतिम संस्कार होता है, यानी मृत्यु के पश्चात शव को अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है। लेकिन आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर कांग्रेस के अध्यक्ष दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण और जनेऊधारी हिंदू राहुल गांधी के दादा की कब्र देख रहे हैं। आज इन तस्वीरों को देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपके लिए समझना मुश्किल होगा कि आखिर किसी जनेऊधारी हिंदू के दादा की कब्र कैसे हो सकती है। हम डीएनए में आपको इन सभी सवालों के जवाब आज देंगे। हमारे पास फिरोज जहांगीर गांधी का बर्थ सर्टिफिकेट भी है। हमने प्रयागराज में गांधी परिवार के पुरोहित से भी बात की है। हम राहुल गांधी के गोत्र का भी विस्तार से डीएनए टेस्ट आज करेंगे, लेकिन आज हम फिरोज गांधी की कब्र का विश्लेषण पहले करेंगे। आज हमारा फोकस इस बात पर है कि फिरोज गांधी एक गुमनाम गांधी कैसे बन गए। देश में फिरोज जहांगीर गांधी के धर्म को लेकर बहुत सारे दावे किए जाते हैं, लेकिन आज तक जो प्रमाण मिले हैं उनसे यह पता चलता है कि फिरोज गांधी एक पारसी थे। उनका जन्म 12 सितंबर 1912 को एक पारसी परिवार में मुंबई में हुआ था। उनका बचपन प्रयागराज में बीता। आजादी के पहले वो एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। वर्ष 1942 में आनंद भवन में इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की शादी हुई थी। हिंदू धर्म और पारसी धर्म के मुताबिक इस विवाह के बाद पति के धर्म को ही पत्नी का धर्म माना जाता है। इंदिरा नेहरू ने फिरोज गांधी के सरनेम गांधी को स्वीकार कर लिया, लेकिन कांग्रेस के नेता गांधी परिवार को पारसी नहीं मानते हैं। 8 सितंबर 1960 को दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से फिरोज गांधी का निधन हो गया। दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उनकी अस्थियों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संगम पर प्रवाहित किया था, लेकिन उनके कुछ प्रतीकों को प्रयागराज के पारसी कब्रिस्तान में भी दफनाया गया था। और इसी आधार पर कांग्रेस ये दावा करती है कि फिरोज गांधी की कब्र नहीं है, बल्कि ये उनकी समाधि है, क्योंकि कब्र में पूरा शरीर दफनाया जाता है, जबकि इस समाधि में किसी प्रतीक को गाड़ा जाता है। दिल्ली के निगम बोध घाट पर फिरोज गांधी का कोई स्मारक नहीं है। प्रयागराज में फिरोज गांधी की कब्र है, लेकिन फिरोज गांधी की जयंती या पुण्यतिथि पर गांधी परिवार का कोई भी सदस्य फिरोज गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जाता नहीं। फिरोज गांधी की कब्र के पास काफी गंदगी फैली हुई है, शराब की बोतलें पड़ी हैं और इसकी देखरेख भी सही तरीके से नहीं हो रही, जैसा आप तस्वीरों में देख पाएंगे। इस पारसी कब्रिस्तान की पीढ़ियों से देखरेख करने वाले कर्मचारी कहते हैं कि राहुल गांधी सिर्फ 1 या 2 बार अपने दादा की कब्र पर आए हैं। कुछ स्थानीय लोग कहते हैं कि सोनिया गांधी सिर्फ 1 बार अपने ससुर फिरोज जहांगीर गांधी के दर्शन के लिए गई हैं। प्रयागराज में गांधी परिवार के करीबियों का कहना है कि इंदिरा गांधी 1 बार भी फिरोज गांधी की कब्र पर नहीं आई थी। गांधी परिवार के सदस्य फिरोज गांधी की कब्र पर इतनी कम बार आए हैं कि लोगों को इसके बारे में कुछ याद ही नहीं है। आपने देखा होगा, देश में जब भी इंदिरा गांधी या राजीव गांधी की जयंती या पुण्यतिथि का मौका आता है, तो गांधी परिवार और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समाधि स्थल पर जाकर फूल चढ़ाते हैं और उन्हें याद करते हैं। अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छापे जाते हैं, करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, लेकिन फिरोज गांधी की कब्र दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर प्रयागराज में है। वहां कोई स्मारक नहीं है। फिरोज गांधी की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए कांग्रेस के नेताओं की कतारें नहीं लगती। प्रयागराज के इस पारसी कब्रिस्तान में हर कब्र पर हर वर्ष किसी न किसी परिवार का सदस्य आकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, लेकिन फिरोज गांधी की कब्र को गुमनामी के अंधेरे ने ढक लिया है।